में हिंदी के बहुत बड़े लेखक, बहुत प्रतिष्ठित समालोचक हैं विजय बहादुर सिंह, उनकी सुपुत्री है चित्रा सिंह जी। आप रसायन CO PhD हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में आपके कई आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के अलावा भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, साहित्य अकादमी नई दिल्ली, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी, भारत भवन भोपाल तथा देश की और कई शीर्ष संस्थाओं में आपका कविता पाठ हो चुका है। आप काफ़ी कार्यक्रमों में आलेख प्रस्तुत कर चुकी हैं, अध्यक्षता कर चुकी हैं। आपके 2 कविता संग्रह प्रकाशित हैं, रेत में आए हैं फूल और भूखे नंगे पाँव। आपको राष्ट्रीय साहित्य स्वरूप अलंकरण तथा तेजो में सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। NCERT भोपाल के शिक्षा संस्थान में आप फिलहाल प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष हैं। तो मैं अब चित्रा जी से निवेदन कर रहा हूँ कि अपनी कुछ चुनिंदा कविताएं आपको सुनाइए। आप सभी को नमस्कार और प्रणाम। पीछे तक सुनाई पड़ रही है आवाज़? मेरा ये सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम में एक बहुत बड़ी हस्ती आबिद सुरती सर यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उन्हें चरण स्पर्श करती हूँ और बाकी सभी मेरे परिवार के लोग बैठे हैं, बहुत दादा भाभी, सुभाष काबरा सर यहाँ पर बैठे हैं और परिमिता मेरी मित्र। ये मेरा यहाँ मुंबई महानगरी में पहला काव्य पाठ है, इस शहर में पहला काव्य पाठ है और इस काव्य पाठ में देवमणि सर उनके विनम्रता और बड़प्पन का मैं क्या कहूँ कि विकास जी के माध्यम से बात हुई और उन्हें पता चला कि इस दौरान में यहाँ पर हूँ। मैंने जब उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे मेरा स्वागत इसी तरह से किया कि आपको कार्यक्रम में आना है और कविता पाठ करना है। तो इससे ज़्यादा स्वागत किसी का और कोई क्या कर सकता है अपने शहर में। तो चित्र नदी आपात मंच की मैं बहुत आभारी हूँ और जैसे कि मुझे लगता है कि अब जैसे हम भोपाल में ऐसे ही गोष्ठियाँ करते रहते हैं और कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि मैं बाहर से आई हूँ, कहीं और से आई हूँ। मैं आप सबके बीच से ही आई हूँ, ऐसा मुझे यहाँ पर स्नेह और प्रेम मिला। तो आप सभी की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। सर ने मेरा परिचय दिया और कविता मुझे मेरा विषय तो रसायन शास्त्र है, लेकिन कविता मुझे मेरे रक्त से मिली है। लेकिन हर कवि का अपना एक परिचय होता है और जब वो लेखन में प्रवेश करता है तो उसका एक अपना जीवन होता है। जैसे शिशु का जन्म होता है, उसके पहले की जो गर्भस्थ के समय की यात्रा होती है, मुझे लगता है कविता का भी अपना। तो मैं अपनी कविताओं को खुद ही कैरी करती हूँ और उसी तरह से वो मेरी अपनी है। कहीं न कहीं से किसी को कुछ मिलता है तो मुझे भी अपने पिता से मिला। ऐसा जब सवाल पूछते लोग कि केमिस्ट्री और हिंदी का क्या सहयोग है तो मुझे फिर बताना पड़ता है। पहले मैं कुछ प्रेम कविताएं पढ़ लेती हूँ और उसके बाद फिर अगर समय अनुमति देगा तो कुछ और कविताएं। मेरी कविताएं शीर्षक विहीन है। वह दिसंबर की धूप का एक मखमली कोना, वह दिसंबर की धूप का एक मखमली कोना, शाने पर जो ठहरा रहा कुछ देर तक तुम्हारे। वह दिसंबर की धूप का एक मखमली कोना, शाने पर जो ठहरा रहा कुछ देर तक तुम्हारे। न जाने कब बाजुओं से फिसला और चला आया लुढ़कता हुआ दामन में मेरे संग संग। ठिठुरती सर्द रातों का बेजान जिस्म, ठिठुरती सर्द रातों का बेजान जिस्म, छूकर
मखमली कोने को महसूस करता है तुम्हारी उपस्थिति। तुम प्लेटफॉर्म के दाईं तरफ भीड़ के बीचों बीच और मैं बाईं ओर निपट अकेली खड़ी हूँ। तुम प्लेटफॉर्म के दाईं तरफ भीड़ के बीचों बीच और मैं बाईं तरफ निपट अकेले खड़ी हूँ। इंतजार की एक लालटेन लटकी है हम दोनों के बीच। इंतजार की एक लालटेन लटकी है हम दोनों के बीच, जिसकी रोशन उम्मीद के भरोसे हमारी आंखें थिर हैं। विपरीत दिशाओं को जाने वाली विपरीत दिशाओं को जाने वाली दो गाड़ियां एक साथ आकर शाम के धुंधलके में रुकती हैं। अंधेरा इतना भुक और चुप है कि हमारा एक दूसरे को अलविदा कहना टिमटिमाते तारों ने भी सुना। मैं हर रोज यहाँ बैठी तुम्हारे वापस आने की कल्पना को निहारा करती हूँ। मैं हर रोज यहाँ बैठी तुम्हारे वापस लौट आने की कल्पना को निहारा करती हूँ। खिड़की के बाहर रात का जो दृश्य है वह दरअसल दो प्रेमियों का कोमल स्वर में गाया एक युगल गीत है। भीतर मैं हूँ, बाहर है तुम्हारी छाया। भीतर मैं हूँ, बाहर है तुम्हारी छाया। मैं कितने दिनों से आंक रही हूँ, लेकिन जो रत्ती भर भी कम न हुई। लोग कहते हैं कि कहाँ हमें तो कभी न दिखी, पर जानती हूँ मैं कि दिन उगते ही पेड़ों की ओट में छिप जाते हो तुम। चिड़िया भी जानती है कि उनके सकोरों में पानी किसने रखा। चिड़िया भी जानती हैं कि उनके सकोरों में पानी किसने रखा। घर की हर एक चीज पर मौन का चस्पा है। घर की हर एक चीज पर मौन का चस्पा है। सिवा उन तस्वीरों के जो दोहराती हैं अब भी हमारे साथ की वे बातें। पानी पर खींच दे जैसे कोई लकीर। पानी पर खींच दे जैसे कोई लकीर, ऐसे आए तुम जीवन में। मैं स्तब्ध सी खड़ी हूँ किनारे पर। मैं स्तब्ध सी खड़ी हूँ किनारे पर, लहरों में खोज रही हूँ तुम्हारा चेहरा। गलत पते की चिट्ठी की तरह थी मेरे जीवन में तुम्हारी उपस्थिति। गलत पते की चिट्ठी की तरह थी मेरे जीवन में तुम्हारी उपस्थिति, जिसे जाना ही था हर हाल में वापस अपने सही ठिकाने पर। मौसम का अपना वक्त है आने जाने का। मौसम का अपना वक्त है आने जाने का। धरती का क्या है, धरती का क्या है, वो तो बिछी है उसके इंतजार में। वो तो बिछी है उसके इंतजार में। उसके बस का कुछ नहीं, उसके बस का कुछ नहीं। न धूप न कोहरा न बारिश, मौसम के हवाले हो गई है धरती पूरी की पूरी। लैंप पोस्ट की रोशनी से बातें कर रही हूँ मैं। लैंप पोस्ट की रोशनी से बातें कर रही हूँ मैं। सामने से गुजरने वाली लंबी काली सड़क थम गई है। सामने से गुजरने वाली लंबी काली सड़क थम गई है। पत्तों ने भी बंद कर दी हैं आपस की बातें। पत्तों ने भी बंद कर दी हैं
आपस की बातें, अभी अभी अधनींद से जागी है कोई टहनी, अभी अभी अधनींद से जागी है कोई टहनी, पूछ रही है तने से सुबह होने में कितनी देर बाकी है। जैसे फिसल जाती है रेत गुपचुप, जैसे फिसल जाती है रेत गुपचुप, जितना भी बांधो या भींचो मुट्ठियां, ऐसे ही कितने सारे शब्द जो कह नहीं पाते कभी किसी से अपना मन, बिना कोई पदचाप के होठों के बेहद करीब से गुजरकर हंसी की भाषा में चुपचाप झड़ जाते। रिश्ते सजा कर रख दिए हैं गुलदान में, ड्राइंग रूम के बीचों बीच। रिश्ते सजा कर रख दिए हैं गुलदान में, ड्राइंग रूम के बीचों बीच। उन पर जमी धूल झाड़ दी जाएगी, उन पर जमी धूल झाड़ दी जाएगी, छिड़क दिया जाएगा थोड़ा इत्र आगंतुकों के आने से ठीक पहले। एक चिड़िया जिसके पास पंख हैं हंसी के, एक चिड़िया जिसके पास पंख हैं हंसी के, बैठी है एक डाल पर, खुली खिड़कियां जिसका स्वागत करने को है आतुर। चिड़िया अपनी चोंच में दबाए है जाने कितनी अच्छी अच्छी प्यारी बातें जो नहीं मिलेंगी तुम्हें किसी किताब में। मैं भीड़ से दबी हुई एक रेल, मैं भीड़ से दबी हुई एक रेल, तमाम विस्थापनों को अपने शरीर पर बांधे, तमाम विस्थापनों को अपने शरीर पर बांधे, समय पर पहुंचने की प्रतिबद्धता के साथ सूनी पटरियों पर लगातार दौड़ रही हूँ मैं, भीड़ से दबी हुई एक रेल। एक मैंने एयरपोर्ट पे लिखी थी और ये कविता मुझे भी बहुत पसंद है और सबको पसंद है, तो ये भी मैं सुनाना चाहती हूँ। एयरपोर्ट की महिला प्रसाधन कक्ष के सारे आईने श्रृंगार में व्यस्त हैं। एयरपोर्ट की महिला प्रसाधन कक्ष के सारे आईने श्रृंगार में व्यस्त हैं। कोई अपनी आंखों में काजल काट रहा है तो कोई होठों पर रंग बिरंगी पर्दे चढ़ा रहा है। कोई अपनी मचलती जुल्फों को कहीं भी उलझने से रोक रहा है कि तभी मेरा आईना सवाल कर बैठा, कि तभी मेरा आईना सवाल कर बैठा, हम किसके लिए इतना सज रहे हैं, हम किसके लिए इतना सज रहे हैं। बगल के एक पक्के रंग के आईने से आवाज आई, खुद के लिए और किसके लिए। बाकी सारे आईनों ने भी सहमति में जोर से अपनी पलकें झपकाई और हम सब धड़ल्ले से दरवाजे को धकेलते हुए सीट बेल्ट को कस के बांध अपनी कुर्सी की पीठ सीधी कर लंबी उड़ान के लिए निकल गए। रसायन शास्त्र की जानकार लड़कियां, रसायन शास्त्र की जानकार लड़कियां जीवन में घट रहे प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया का सूक्ष्म अवलोकन करती हैं। वे शुरू से जानती हैं जीवन का अनुसंधानिक व्यवहार और उन्हें तत्वों के मूल स्वभाव का भी भली भांति ज्ञान है। यही बात मनुष्यों के साथ भी लागू होती है। अतः वे जीवन की आवर्त सारणी में नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं तथा बाएं से दाएं जाने में बेहद सावधानी बरतती हैं। मूलतः लड़कियां जो रसायन शास्त्र पढ़ती और पढ़ाती हैं, वे विचलित नहीं होती कभी भी जीवन रूपी प्रयोगशाला में घट रहे किसी भी घटनाक्रम से।
स्टॉपर करेगा। भाभी सामने बैठी है और सीता के बाद ये जो कविता है। सुनो बुद्ध, सुनो बुद्ध, तुम बताकर भी तो जा सकते थे। सुनो बुद्ध, तुम बताकर भी तो जा सकते थे। इतना संकोच क्यों किया तुमने? हाँ, थोड़ा वक्त जरूर लगता मुझे तुम्हें कहने, मुझे सुनने में और फिर हमें उसे बुनने में, लेकिन हम मिलकर तुम्हारे जाने का उत्सव मनाते। लेकिन हम मिलकर तुम्हारे जाने का उत्सव मनाते। मैं करती श्रृंगार, हम रात भर गीत गाते। मैं करती श्रृंगार, हम रात भर गीत गाते। तो क्या हुआ जो अलसुबह तुम चले जाते? ये तुम्हारी मुक्ति का प्रश्न था। ये तुम्हारी मुक्ति का प्रश्न था जो तुम्हें हाथ छुड़ाकर भी मिली। लेकिन मैंने तो उसी जगह रहकर किया खुद को तुमसे मुक्त। और तुम्हारे यूं अचानक चले जाने से हमारे बीच की वो जो जगह रिक्त हुई, मैं नए जमाने की यशोधरा उगूंगी, फिर उसी रिक्त जगह से फलूंगी फूलूंगी भी, प्रेम से कभी न मुक्त होने वाले जीवन की कामना के लिए मैं नए जमाने की यशोधरा। ये थी चित्रनगरी संवाद मंच, मुंबई से शामी एम इरफान की रिपोर्ट। साहित्य और सिनेमा की अन्य बहुत सी ताज़ा जानकारी के लिए कैफे बॉलीवुड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।